आज मैं ऐसे आर्ट सप्लाई बनाने वाली हूँ जिसका मार्केट में रेट बहुत ही ज़्यादा है और ये सारे हाई प्राइस वाले जो आर्ट सप्लाई है इसे मैं घर पर बनाऊंगी, वो भी सिर्फ जुगाड़ से। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और ये दोनों ही वीडियो एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है जिसके पास बहुत ज़्यादा मनी नहीं है अपने आर्ट मटेरियल खरीदने के लिए। आज के इस वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ मोनो इरेज़र का अल्टरनेटिव और मैं इस वीडियो में मोनो इरेज़र का बस एक आइडिया नहीं बल्कि तीन ऐसे यूनिक आइडिया बताऊंगी जिससे आपको मोनो इरेज़र मार्केट से कभी नहीं लेना पड़ेगा। इसके सेकेंड पार्ट में भी मैं बहुत ही ज़्यादा यूनिक आर्ट सप्लाईज बताऊंगी। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको ओरिजिनल मोनो इरेज़र का टेक्सचर और हाइलाइट्स दिखाती हूँ, क्योंकि हम मोनो इरेज़र का यूज़ हो या फिर पेंसिल इरेज़र का यूज़ हो, ये सब हाईलाइट क्रिएट करने के लिए करते हैं और पोर क्रिएट करने के लिए करते हैं। इसके लिए पेपर पर ग्रेफाइट पेंसिल एंड चारकोल की हेल्प से एक शेड बनाएंगे, बिकॉज ग्रेफाइट पेंसिल एक ऐसा मीडियम है जिस पर हाईलाइट जल्दी क्रिएट नहीं होता है, इसलिए मैंने चारकोल और ग्रेफाइट दोनों का यूज़ किया है। और अब हम स्टार्ट करेंगे इसमें हाईलाइट देना और आप रियल मोनो इरेज़र का टेक्सचर देख सकते हैं। नाउ गो टू आवर फर्स्ट मोनो DIY। इसके लिए आपको चाहिए डोम्स का मैकेनिकल इरेज़र, जो कि आपको 25 रुपीज़ में आसानी से किसी भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा और इसके साथ आपको 2 एक्स्ट्रा इरेज़र भी मिलेगा जिसका यूज़ हम आगे करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे ना, इसके जो इरेज़र वाले पार्ट है उसको थोड़ा बाहर निकाल लेंगे और इसे अच्छे से शार्प शार्पनर की हेल्प से शार्प कर लेंगे। नाउ हमारा इरेज़र अच्छे से शार्प हो चुका है और हमारा मैकेनिकल इरेज़र ट्रांसफ़र हो चुका है मोनो इरेज़र में। तो चलो इसका यूज़ करके दिखाती हूँ और आप देख सकते हैं ये कितना अच्छे से वर्क कर रहा है। और जैसे ही हमारा ये मोनो इरेज़र काम करना बंद कर देता है, मतलब इसका जो शार्पनेस है वो कम हो जाता है, तो इसे हम कट करके भी यूज़ कर सकते हैं। और ये टेक्निक बहुत ही कैजुअल है, हो सकता है आपने इस टेक्निक को पहले भी यूज़ किया है, पर इसके बाद वाले जो 2 ट्रिक है वो आपने कभी नहीं यूज़ किए होंगे। एंड उन दोनों ट्रिक को जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और आपको अगर मेरा ट्रिक्स अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलना। आपने इस मोनो इरेज़र का ट्रिक तो देख लिया। नाउ गो टू आवर सेकेंड मोनो DIY। इसके लिए आपको चाहिए नटराज के इस टाइप का पेन। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी भी पेन का यूज़ कर सकते हैं, पर ये पेन बेस्ट है मोनो इरेज़र बनाने के लिए। तो हमने जैसे कहा था कि ये जो डोम्स का इरेज़र है इसके साथ एक्स्ट्रा और भी इरेज़र मिलता है, तो उसी के इरेज़र से मैंने एक इरेज़र को ले लिया है और इसी की हेल्प से हम एक मोनो ज़ीरो इरेज़र बनाएंगे। अरे अरे अरे, इसका ढक्कन तो गया। तो चलो इसे बनाना शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने इरेज़र का नाप ले लेना है अच्छे से कि हमें कहाँ तक एरिया पतला रखना है, कहाँ पर मोटा रखना है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर माप ले लिया है, इसके नीचे वाले साइड को सबसे पहले हम लोग शार्प कर लेंगे। नाउ इसे भी हमने अच्छे से शार्प कर लिया है और अब हम इसे जो पेन का ढक्कन होता है उसमें फिट करके देखेंगे कि हमारा जो रिफ़िल है वो कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक नहीं जा रहा है। तो ये बहुत ही कम एरिया को कवर कर रहा था, तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, अभी एक मेज़रमेंट ले लेंगे इस टिप्पी के नाप का और इस इरेज़र को उतना पतला हम कट करेंगे जितना पतला कि हमारा मोनो ज़ीरो इरेज़र का इरेज़र रहता है। तो मैं आपको ये क्लोज से दिखाती हूँ। और इसे कट करने के लिए हमें एक 10 रुपीज़ वाला थर्माकोल कटर ले लेना है और उसी से हम इसे पतले पतले ये में काट लेंगे, मतलब इतना पतला काटेंगे जितना हमारा रियल मोनो इरेज़र का रिफ़िल होता है। और इस प्रोसेस को आपको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही काम होके करना है ताकि आपका इरेज़र जो है वो बीच से ना कट हो जाए या टूट ना जाए, इसलिए इसे बहुत ही ज़्यादा आराम से करना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से इरेज़र को कट कर लिया है, अब हम इसे इंसर्ट करके देखेंगे। तो ये अभी भी पूरा बाहर नहीं निकल रहा है, इसका मतलब ये है कि हम इसे अभी और शार्प करेंगे।
इसे इतना ज़्यादा शार्प करने के बाद और इतना ज़्यादा इरेज़र वेस्ट करने के बाद शायद फाइनली अब हमारा जो इरेज़र का रिफ़िल है वो पेन के ढक्कन में फ़िट हो जाएगा। तो चलो इसे फ़िट करके देखते हैं। देखा, फिट हो गया ना। तो आपको इस इरेज़र को बनाते टाइम ना इस बात का ध्यान रखना है कि हमें ना पूरा पतला नहीं करना है, हमें इसे एक ट्रायंगल का शेप देते हुए पतला करना है। मतलब कि नीचे में ज़्यादा पतला और ऊपर में उससे थोड़ा पतला एक पिरामिड के शेप में। तो अब सेकेंड पार्ट मतलब पेन के सेकेंड पार्ट को इरेज़र को इंसर्ट करने के लिए इसे भी हम पतला करेंगे, उतना ही पतला करेंगे जिससे हमारा जो इरेज़र है वो पेन के सेकेंड पार्ट में दूसरे वाले हिस्से में चल जाए। नाउ इस इरेज़र को पोलियो से ग्रस्त करने के बाद इसे इजीली हमारे पेन का ब्यूटीफुल पोशाक पहना सकते हैं। एंड नाउ अब ये बिना किसी बदमाशी के हमारे पेन के अंदर इंसर्ट हो जाता है और अब हमारा मैकेनिकल इरेज़र भी रेडी हो जाता है। हमारे इस पूरे इरेज़र के रायते को समेटने के बाद और इस एक्स्ट्रा इरेज़र को कट करने के बाद हमारा मैकेनिकल इरेज़र रेडी हो चुका है। तो इसका भी यूज़ करके देखते हैं, चलो। देख रहे हो इसके टेक्सचर को, कितना परफेक्ट और कितना रियल लग रहा है। सो नाउ गो टू आवर लास्ट एंड थर्ड मोनो DIY। हमने एक ये इरेज़र बनाया और एक ये, दोनों ही कमाल के DIY है। बट हमारा थर्ड DIY इतना यूनिक और डिफरेंट है जिसे आपने ना सोचा होगा ना देखा होगा। इसके लिए हमें चाहिए अपना पेपर कटर, इस टाइप वाला पेपर कटर जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने पेपर को या फिर बहुत सारे DIY को कट करने के लिए। तो इसे क्या करना है ना, सबसे पहले इसके ब्लेड को निकाल देना है अच्छे से। और आप देख रहे हो इसके बीच में एक होल है, तो बस इसी होल का यूज़ करके हम एक मोनो इरेज़र बनाएंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए इतना पतला सा इरेज़र। लेकिन अगर आपके पास इस टाइप का इरेज़र नहीं है तो जैसे मैंने इस पेन के इरेज़र को बनाया था उसी टाइप से इसे इरेज़र को आप बना सकते हैं, एक थिक इरेज़र का यूज़ करके, मतलब एक हार्ड इरेज़र का यूज़ करके। तो ऐसा ही इरेज़र बनाने के बाद या फिर आपके पास है तो उसे लेकर इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे और इंसर्ट करने के बाद इसे अच्छे से टाइट कर देंगे और हमारा जो इरेज़र होता है ना वो रेडी हो जाता है। बस इतना सही काम था और हमारा जो थर्ड इरेज़र है मोनो इरेज़र वो रेडी हो जाता है। यहाँ पर हमारा जो इरेज़र है ये इरेज़र थोड़ा बड़ा हो गया था, आप देख रहे हो। तो हम इसे काट कर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे ना, इस इरेज़र के 2 पार्ट्स कर लेंगे और आधे पार्ट को 50% पार्ट को इसमें इंसर्ट करके टाइट कर देंगे। इससे क्या होगा ना, हमारा इरेज़र बचेगा और इसे अच्छे से टाइट करने के बाद ये हमारा जो इरेज़र होता है वो रेडी हो जाता है। और इसे भी अब हम अपने मोनो इरेज़र के जैसे कट कर लेंगे। और चलो इसे कट करने के बाद इसका भी यूज़ करके दिखाते हैं। तो इसका यूज़ देखने के लिए थोड़ा नज़दीक आ जाओ आप लोग। देख रहे हो इसका टेक्सचर कितना नीट एंड क्लीन है और ये इरेज़र कितना इजीली बन गया है। रुको आपको ये दिख नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लाइट हो रहा है। तो हम अपना ब्राइटनेस को थोड़ा कम करते हैं और उसके बाद इसका जो हाईलाइट है उसको दिखाते हैं। देख सकते हैं आप ये कितना अच्छे से वर्क कर रहा है। बस इन तीनों ट्रिक का यूज़ करके आप अपने घर पर ही मोनो इरेज़र बना सकते हैं और कोई भी हाई प्राइस वाले मोनो इरेज़र को ख़रीदना नहीं पड़ेगा। नाउ मैं दिखाती हूँ कि रियल मोनो इरेज़र और ये तीनों मोनो इरेज़र में कितना डिफरेंस है। तो ये है हमारा रियल मोनो इरेज़र का टेक्सचर और अब मैं दिखाती हूँ हमारे फर्स्ट मोनो इरेज़र का टेक्सचर।
सो आप बता सकते हैं कि ये चारों मोनो इरेज़र में कौन सा रियल मोनो इरेज़र है, कौन सा हमारा फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है? डिफरेंस अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट करके बताओ, और हमारा ये तीनों मोनो इरेज़र कैसा लगा आपको ये भी कमेंट करके बताओ। सो आप वेट करो इसके सेकंड पार्ट का, उसमें भी मैं बहुत ही ज़्यादा यूनिक टाइप्स बताने वाली हूँ आर्ट सप्लाइज़ के।